तो आज से न्यू जर्नी हम लोग की स्टार्ट होती है किसकी, क्लास 10 आर डी शर्मा के द्वारा, ठीक है। और आज हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, क्या, रियल नंबर। तो हमने रियल नंबर के बारे में स्टार्टिंग से ही बहुत कुछ पढ़ रखा हुआ है कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है क्या, रियल नंबर, ठीक। तो रियल नंबर जानने से पहले एक बार हम फिर से रिकॉल करवा देते हैं किसके बारे में, कि व्हाट इज़ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है। ए नंबर इज known as a real number which include both rational and irrational number. This type of number is known as real number. Here we see that what is the divisible example. If we can give example, 2, 3, 4/2, 6/3 dash dash dash. Then this type of the number is the real number. -2, that's integer, is also a real number. So what is divisibility? First, we have been studying division of a number for a last many years. Let us recall the same in formal manner. I can see a division 2 divided by 4. Done. Then table 2, 2 2s are 4. Done. Then this is the divided 2 is the divisor of this. So 2 is divide 4. If in the table of 2 include 4 मीन्स अगर कोई भी संख्या एक नॉन जीरो इंटीजर ए है, ठीक है, ए नॉन जीरो इंटीजर ए इज सेड टू बी डिवाइड एन इंटीजर बी। ये ए जो है बी को तब डिवाइड करेगा इफ देयर एग्जिस्ट ए इंटीजर सी सच डेट बी बराबर ए सी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम 6 लेते हैं, 6 को कोई, ये 6 क्या है हमारा, बी है, ये इसको कोई इंटीजर ए माने मान लो हमने ले लिया 3, तब डिवाइड करेगा यदि देयर एग्जिस्ट यहाँ पे उपस्थित होता है कोई इंटीजर सी सच डेट ऐसा हो जाए कि 3 2 6। तो 3 का टेबल ये वाला जो हम इंटीजर ले रहे हैं ए के ही टेबल में कोई इंटीजर सी बैठा होता है जिसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है भैया, बी प्राप्त हो जाता है। हाँ, ऐसे भी बोल सकते हैं, या तो बी डिवाइडेड ए बराबर सी, बात तो वही हुई ना, बी बराबर ए सी। डन। तो ये हमारा क्या है, एक डिविजिबिलिटी का डिफिनीशन होता है। हाँ, क्या होती है कि ए नॉन जीरो इंटीजर बी, ए नॉन जीरो इंटीजर बी
is divided by integer a if there exists C. a integer c such that b बराबर ac. This is the definition of divisibility. Equals to b बराबर ac. The integer b is called the dividend. That is called the dividend. Integer a is known as divisor. This is the divisor. और जो c is called the quotient. Then this multiply this. Oh, this multiply this. Sorry. This multiply this. Find dividend. Done. समझ में आया अच्छे से? फॉर एग्जाम्पल 3 डिवाइड 36. 3 कह रहे हैं 3 36 को डिवाइड करता है वी काज, क्योंकि देयर इज एन इंटीजर 12 सच डैट. अब अगर 3 डिवाइड करता, हम अपने तरीके से देखते हैं. यदि ऐसा होता है तो ऐसा हो, ये कह रहे हैं 3 डिवाइडेड 36. तो देखते हैं 36 को हमने क्या कहा, b बराबर हमारा होता है ac होता है. तो b हमारा 36 दिए है और a हमारा क्या दिए हैं 3 दिए है. अगर ये डिवाइड करेगा तो ज़रूर इसके टेबल में आएगा और कोसेंट आएगा. तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 मीन्स 12. अगर इसको हम देखेंगे तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते 36 बराबर 3 इंटू 12. ये 3 हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है. बन गया ना b बराबर ac. दिस टाइप नंबर इज द डिविजिबिलिटी. लेकिन अगर यहीं क्या हो जाए, सर हमने 35 ले लिया, इसको 3 से डिविजिबिलिटी 3 के टेबल में 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और अब 2 आया, पॉइंट बढ़ गया. डेट इज द. तो ऐसा नंबर नहीं बन पा रहा है, ये डिवाइड कम्प्लीटली डिवाइड कर पा रहा, नहीं कर पा रहा. तो हमें सी कोई ऐसा प्राप्त ही नहीं हुआ. सो दिस नंबर इज द नॉट 3 इज नॉट divisible by 35 is not divisible by 3. So this is not true. ये ट्रू नहीं है डिविजिबिलिटी के लिए, कि है ट्रू. ये पूछेगा कि ट्रू है कि फॉल्स है, तो आप देख लेंगे. नहीं है तो फिर बोल देंगे नहीं है, है ट्रू. इफ a डिवाइड्स b देन प्रॉपर्टी. अगर a b को डिवाइड करता है तो प्रॉपर्टी है a डिवाइड्स माइनस b एंड माइनस a डिवाइड्स. अब चाहे ये माइनस लगा दो चाहे ये माइनस लगा दो, भाई यहाँ माइनस लगा दे या यहाँ माइनस लगा दें, डिवाइड तो करेगा ही. तो इट इज देयरफॉर इनफ इफ वी कंसीडर पॉजिटिव डिवीजर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ओनली. ये केवल तब इनफ है जब क्या करें, हम कंसीडर करते हैं कोई पॉजिटिव डिवीजर किसी के लिए, पॉजिटिव इंटीजर के लिए केवल. दस whenever we will speak of divisor in the chapter we will mean positive divisor of the positive integer. ठीक, यहाँ तक की कहानी हुई. अब then the fundamental theorem of the arithmetic. In the earlier class we talked about the prime factor और composite. प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं हमने बताया हुआ था आपका. नंबर तो about prime number, composite number. Let me call the positive integer p is the prime p not equal to 1 and the only positive divisor p are 1 and the p for 2 3 ये सब दिए हुए हैं प्राइम का. तो हम देखते हैं, हम बताते हैं तुमको सिंपली डिफिनेशन. प्राइम नंबर क्या होते हैं ये जानना हमें बहुत आवश्यक है. व्हाट इज द प्राइम नंबर? प्राइम नंबर ए नंबर is known as क्या? known as prime number. Prime number if it is divisible by 1
आर इटसेल्फ, या तो वो 1 से डिवाइड होगा या तो खुद से डिवाइड होगा। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 और this the even prime number, smallest prime number only 2 is the even prime number। केवल ऐसा एक प्राइम नंबर होता है जो कि क्या होता है, इवन भी होता है, वो है 2। उसके अलावा कोई इवन प्राइम, कोई नंबर दे दो जो प्राइम हो, कोई नहीं। सो एग्जांपल कौन कौन से, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, और तो सारे 8 ही हैं। 7 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 17, 19, फिर 23। बता दो कहीं मिलेगा नहीं। तो दिस इज द नोन एज द प्राइम नंबर। फिर कंपोजिट नंबर, ए नंबर इज नॉट प्राइम नंबर दैट इज द डिवाइडेड बाई दैट इज द मल्टीपल ऑफ 2 फैक्टर्स, 2 into 3 that is the 6। or I can say that a number is not prime number, that is the composite number। done। कंपोजिट नंबर क्या होता है? A number is composite, a number is composite number if it is not a prime नंबर। अगर कोई नंबर का, तो एग्जांपल में कंपोजिट नंबर नहीं है तो 6, 4, उसके बाद 8, 9, 10। ये चीज़ के बाद हम ये 2 चीज़ें पढ़े हुए थे। अब हम पढ़ते हैं क्या, किसी चीज़ की जो फैक्टराइजेशन करते थे वो कैसे करते थे। सब पढ़े थे क्लास 6 या 7 पे, छोटे जब थे आप, तो वही चीज़ें पढ़ाई जाती थी। अब हम बड़े लेवल पे आप पहुंच गए हैं, तो आपको बड़े लेवल पे करना है। मान लो ये दिए हैं क्या, 11, 7, 6। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम फैक्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखते हैं ये, अच्छा लास्ट की डिजिट क्या है, 6। तो जब 6 आ जाए तो ये क्या मतलब होता है कि 2 से डिविजिबल है। तो 2 से डिविजिबिलिटी रूल में हमने पढ़ा हुआ है, इफ लास्ट डिजिट डिवाइड बाई 2, तो 2 के टेबल में 2 3 6। तो देखते हैं अब इसको क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे। अब यहीं बगल में कहीं कर लिया करो, 11, 7, 6, किससे 2 से काटो तो कितना हो जाएगा, 2 से डिविजिबल, 2 5 जा 10, बचा 1, 2 8 जा 16, बचा 1। तो क्या लिख सकते थे, 2 इंटू पहले फैक्टर तो रहेगा, 2 इंटू 5 8 8। अब ये तो प्राइम नंबर हो गया, इसका डिविजिबिलिटी की वो कोई नहीं डिविजिबल कर सकता, केवल यह करेगा खुद, या तो 1। इसको छोड़ देंगे। भैया आप अब निठल्ले घर के निकाले हुए बिगड़े व्यक्ति हैं आप, अब आपसे कोई मतलब नहीं है। अब आप चाहे जहाँ रहिए, जब आपको नहीं पढ़ाई लिखाई करना है तो आप घूमिए टहलिए, जो भी करिए, हमसे नहीं मतलब, तो इनको घर से बाहर निकाल दिया गया। अब इनसे मिलेगा, भैया ये अभी ठीक है पढ़ने लिख रहे हैं, तो इनको क्या करेगा, फिर देखा जाएगा, अच्छा तुम्हारे दोस्त कोई हैं जो गंदे वाले हैं, अच्छा हाँ देखते हैं। तो 5 8 8 का फिर फैक्टर है, और 2 8 लास्ट में 8 है, तो 2 से फिर डिविजिबल होगा, तो 2 ये एक लोगों की दोस्ती खतरनाक वाली है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 9 जा 18, 2 4 जा, अच्छा इस दोस्त के निकाल दिए। फिर एक दोस्त आ गया घुमक्कड़ वाला, अब देखते हैं, चलिए भाई जब तक नहीं घुमक्कड़ वाले दोस्तों को निकाल देंगे, इसको बनाना है इनको IAS, वो भी रंजीत यादव वाली नहीं, जो भी नया नया वायरल हुआ है बिहार वाला, उसकी तरह नहीं बनना है कि 440 रैंक आ गई है झूठ मूठ का वो लेना नहीं। सबको जो ऐसे अफवाहें हैं उसको दूर करना है, फिर तो असली वाला लाना है, असली वाला बनाना है। तो असली वाला बनाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, मेहनत। तो सभी जो भी इसके साथ खुरापाती बच्चों हैं सबको निकाल देना है। ये प्राइमरी वाले होते हैं, खुरापाती वाले हैं, ठीक। ये क्या हो जाएगा, फिर इनको देखते हैं,
2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अच्छा अब है कोई, अब ये 147 आ गया बच्चा से नहीं, अब तो 2 वाले ये वाले तो सबको निकाल दिए, कोई नया एंट्री मार दिया है। अच्छा ये 2 से डिविजिबल हो नहीं सकते, तो 1 + 4 5 7 5 12। अच्छा अब 3 वाला आ गया है, उससे भी बड़े लोगों से दोस्ती हो गई। तो चलो अब रंजीत बस मिलते हैं, फर्जी IAS जो हो गया है। अब देखते हैं 3 के डिविजिबल 3। अच्छा 3 के टेबल अगर 3 से डिविजिबल होगा, हाँ ऐड करने पे आ रहा है तो वो डिविजिबल हो रहा है तो ये भी होगा। तो 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। वो ये किए, अभी भी कोई बैठा है, अभी भी बिल्कुल कोई ना कोई बैठा होगा ही। अब तो इसके साथ बड़ी दोस्ती हो गई है। अच्छा चल भाई आपको निकाल देते हैं, इसके टाइप के ही 2 बच्चे थे, उसी लोग दिखे 7 7 जा 49। अब दोनों लोग जाके आए बन, तो ये का हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखेंगे इसको, देखते चलते हैं। क्या कर लेते हैं ये पहले क्या करते हैं, ये सामने वाले लेते हैं, जो ये वाले, ये 2 आप कराओगे तो ये आ जाएगा, 2 ले लो, फिर इनटू ये आगे वाले लेते जाओ 2। ये जो इनके फ्रॉड वाले थे उनको, उनसे पहले यही काम करेंगे। अब 2 जो भी उगलवाना है कि गंदा था अच्छा था पढ़ने में कैसा, ये वाले बताएंगे। इंटू 3 इंटू इसको भी निकाल लेते 7, और लास्ट में ये वाला ले लो इंटू 7। अब इसको जब इसके फैक्टर हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 11 11 7 6। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको चाहे जैसे लिखो, चाहे 7 × 7 करके आगे पीछे कर देने से कोई मतलब नहीं, एक सही तरीका यही है। ठीक है, ये क्या है इसका। अब देखो इसमें कोई नंबर ऐसा नहीं है कि जो क्या है कंपोजिट, सब प्राइम है, प्राइम 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 प्राइम, सारे नंबर्स क्या हैं प्राइम है। तो कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ये मतलब प्राइम वीडियो मतलब हाँ, प्राइम डिविजिबल है इसका। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक, इफ कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सपेक्ट एज ए प्रोडक्ट ऑफ, अगर कोई कंपोजिट नंबर है और उसे हम प्राइम के फैक्टर, प्राइम के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, एंड दिस फैक्टराइजेशन इन यूनिक, और जो वो फैक्टर कर रहे हैं वो यूनिक अकेला हो, तो एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, उसे एक ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। वाइल राइटिंग ए पॉजिटिव इंटीजर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, वी कैन डिसाइड द राइट द प्राइम फैक्टर असेंडिंग ऑर्डर। अब ये ध्यान में रखना होता है कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे हम लिख रहे थे, अब देखो कई प्रकार से लिख सकते थे कि अगर मान लो किसी चीज़ का फैक्टर है, भाई फैक्टर हमारा क्या बनता था 2 × 2, ये हमारा फर्स्ट इंटू 3, हम यहाँ कर देते हैं 7, यहाँ कर देते हैं, फिर 3 यहाँ कर देते हैं, 2 यहाँ कर देते हैं, 7 यहाँ कर देते। अब मतलब देखने में कहते नहीं है आप कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा अगर सच बच के जाएंगे तो वो क्या होगा, बड़ा अच्छा लगेगा। हैं हर चीज़ें, तो वही कहता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि आप जो भी नंबर प्राइम ले रहे हैं उसको किस में करिए, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग माना 2 × 2 × 2, ये 2 आगे कर दिए, फिर इंटू 3 × 3 × 7 × 7। अब देखने में भी बेहतर लग रहा है, और फिर क्या है कि आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया है। तो ये क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम वही कहता है। देन इंटीजर एक्सप्रेस प्रोडक्ट एज पावर्स ऑफ द प्राइम्स एंड द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, सो कैन दैट एवरी कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ और डिस्टिंक्ट प्राइम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यूनिक वे। या तो असेंडिंग में लिखिए या फिर डिसेंडिंग में लिखिए। तो वो क्या रहेगा, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 × 3 की पावर 2 × 7 की पावर 2 × 13। अब कहने में बढ़िया है, नहीं तो इधर उधर कर देने से। तो ये क्या कर रहा है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है। अगला थ्योरम क्या है, लेट P बी ए प्राइम नंबर एंड A बी ए पॉजिटिव इंटीजर। अगर P कोई प्राइम नंबर है और ये कोई पॉजिटिव इंटीजर, ये P डिवाइड्स A स्क्वायर, देन P डिवाइड्स A। अगर P कोई प्राइम नंबर है और A कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक, P डिवाइड्स A स्क्वायर, देन P डिवाइड्स A। अगर P
ए को डिवाइड करता है तो वो ए स्क्वायर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। Divide इसका करेगा। प्रूफ करते हैं। फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक ए कैन बी फैक्टराइज्ड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम नंबर। अब मान लो ए क्या है, हमने ए कोई नंबर लिया हुआ है ए, उसका फैक्टर करते हैं ना, जैसे 2 3 मान लो 23 हो या फिर कोई भी नंबर हो प्राइम फैक्टर, तो ऐसे प्राइम फैक्टर लेते हैं जो क्या हो, तो कोई नंबर लेते हैं प्राइम फैक्टर नहीं, कोई ऐसा नंबर लेंगे प्राइम फैक्टर लेंगे तो केवल खुद से या फिर हाँ। 2 से। मान लो हम 24 ले लेते हैं, या फिर वही जो हमने लिया था कितना था 1176 था। 1176। तो उसको देखो हमने जो लिखा हुआ था 2 × 2 × 2 × 3 × 7 ऐसे कुछ था, हाँ यही था, ऐसे फैक्टर बना। अब ए को हम क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं कोई, मान लो ये प्राइम्स हैं तो ऐसे P1 मान लो P1 P2 P1 × P2 × P3 × Pn, मतलब बहुत जितने भी हों कोई वो नहीं है। P इनफाइनाइट। हाँ, P विद द प्राइम फैक्टराइजेशन, ये क्या है, इसके फैक्टर हैं एक P1 P2 P नॉट नेसेसरी, ये क्या है, ज़रूरी नहीं है कि ये डिस्टिंक्ट हो, एक भी हो सकते हैं, 2 × 2 × 2 भी हो सकते हैं भाई। अगर मान लीजिए हमने 24 का ले लिया तो इसका क्या हो जाएगा 2 × 12, फिर 2 × 3 मान लो इसका बन गया, इसमें बन जाएगा। कोई ऐसा लेते हैं, हाँ 32 ले लेते हैं, ये बन जाएगा। इसको देखो 2 × 16, फिर इसका करेंगे 2 × 8, नहीं 8 नहीं, 8 यहाँ 8, फिर 2 × 4, फिर 2 × 2। अब देखो क्या क्या, हाँ ये जैसे अब समझ वाले थोड़ा गंदा तरीका से हम मुझे समझाने के लिए कर भी रहे, देखो मान लो यहाँ सब अच्छे से ही लिखते हैं 2 × 16, फिर 2 × 8, फिर 2 × 4 डन, 2 × 2। फिर 2 × 2। अब देखो इसके फैक्टर क्या होगा 32 को, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो देखो ये जो फैक्टर्स है प्राइम्स हैं और डिस्टिंक्ट नहीं है, और उसमें डिस्टिंक्ट तो कुछ भी हो सकता है, डिस्टिंक्ट भी जरूरी नहीं है डिस्टिंक्ट, ठीक है कोई बात नहीं। अब ए बराबर अगर ये है तो हम ए स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि अगर ए × ये करते तब ये ए बराबर ये है, ए × ये करेंगे क्या हो जाएगा P1 P2 P3 डैश 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 Pn, एक ब्रैकेट में पहला ए हो गया, फिर ए का मतलब क्या हुआ, फिर वही चीज़ लिखे ना, हाँ P1 P2, ये प्रूफ है, प्रूफ भी ध्यान रखना अपने आप से, P3 डैश डैश Pn, दोनों हो गए। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर ये P का एक बार करोगे तो P1 का स्क्वायर, फिर P2 का स्क्वायर, फिर P3 का स्क्वायर, फिर डैश डैश Pn का स्क्वायर हो जाएगा। अब इट इज़ गिवन दैट P इज ए प्राइम एंड इट डिवाइड, P क्या है, प्राइम नंबर है और ये डिवाइड करता है ए को, तो देयरफॉर P इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, तो ये P जो है ए स्क्वायर के भी प्राइम फैक्टर होंगे, ठीक। फ्रॉम द यूनिकनेस पार्ट ऑफ द फंडा अर्थमेटिक फॉलो ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर आर P1, केवल जो भी है यूनिक फैक्टर यही है प्राइम नंबर, देयरफॉर P इज 1, P1 P2 P3 Pn, दिस इम्प्लाइज दैट P क्या करेगा, डिवाइड्स करेगा P1 P2 P3 डैश 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 Pn को, तो यहाँ से ये पता लगता है P आल्सो डिवाइड्स बाई ए, मतलब A को P भी डिवाइड करेगा। ये डिवीजर होता है, मतलब ये ऐसे जब लिखा जाता है तो मतलब ये नीचे वाले को ये डिवाइड कर रहा है, ऐसे लिखा जाता है तो डिवाइड, ये डिविजिबिलिटी की रूल होती है। डन। ये क्या थी हमारी सेकंड, ये हमारी क्या थी, फंडामेंटल थ्योरम थी, ठीक है।